नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टोटल 9 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। कहीं पे अलर्ट है, कहीं पे खुशी है, कहीं पे दमदार नंबर है तो कहीं पे खराब नंबर है। कहीं मंडे बड़ी तेजी आएगी तो कहीं पे हो सकती है बड़ी गिरावट। इसी के साथ साथ कुछ ऑर्डर्स को बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए कुछ स्टॉक्स को बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू टूट रहे हैं लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स ने पोजीशन बनाई है अपनी। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को समझना, कवर करना शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में। टीसीएस दमदार एक्शन था, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इसके दम पर पूरा आईटी भागा, पूरे आईटी के दम पर पूरा बाजार भागा और आज की कहानी यहीं समाप्त। नेक्स्ट, एचसीएल टेक के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सिंपल शॉर्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, प्रॉफिट दमदार रहा है, रेवेन्यू अच्छा रहा है, मार्जिन्स में अच्छी बढ़त है, अनुमान के सामने एबिट भी अच्छा आता हुआ दिखा है। आगे को लेकर कंपनी न्यूट्रल है, कुछ खास पॉजिटिव नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, नंबर्स इनलाइन टू पॉजिटिव ही हैं। इरेडा, इसके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, काफी लोग कमेंट्स भी कर रहे थे। मैं आपको शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में इरेडा के रिजल्ट्स बताना चाहूंगा। डिटेल में अपन कल बात करेंगे इरेडा के बारे में, जहां पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा मैं आप सभी के साथ। अभी केवल इतना बताना चाहूंगा, कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 290 करोड़ से बढ़कर 380 करोड़ हो गया है। 30% का जंप, दमदार है, बहुत दमदार है। रेवेन्यू 11,400 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ का हो गया है, तो दमदार है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम भी 37% साल दर साल बढ़कर आई है। तो इरेडा ने भी हर एक पैमाने पे अपने इन्वेस्टर्स को खुश किया है। मैंने आई थिंक 15,000 बोला, 1,500 करोड़ है। 1140 करोड़ से बढ़कर 1,500 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। आगे आप सभी के साथ बात करता हूं। नेक्स्ट है पेटीएम। दोस्तों पेटीएम का शेयर कंटिन्यू टूट रहा है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन पेटीएम के शेयर के लिए खबरें दोस्तों पॉजिटिव आते हुए दिखी हैं। क्या न्यूज है वो मैं आपको बताऊं तो जो इन्वेस्टर्स है ना, इन्वेस्टर्स ने पेटीएम के शेयर में फ्रेश बाइंग करी है, अपने स्टेक को बढ़ाया है। एग्जैक्टली बात करें तो आकाश बंसाली जी, अच्छे खासे बड़े नाम है ये, इनका नाम अपीयर हुआ है पेटीएम की शेयर होल्डिंग पैटर्न में 1.21% स्टेक के साथ Q1 में। मैं आपको बता दूं, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर 1% से ज्यादा आपके पास स्टेक है तभी नाम शो करता है। आकाश बंसाली जी का नाम आया, दैट मीन्स उनके पास पहले नहीं था, अभी 1.21% हुआ है। तो इन्होंने स्टेक को या तो इंक्रीज किया है या फिर फ्रेश लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने खरीदा है। केवल इतना ही नहीं, सोसाइटी जर्नल ओडीआई ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है 0.58% से, यानी आधे परसेंट के लगभग सोसाइटी जर्नल ने भी Q1 में स्टेक को बढ़ाया है। तो क्या पेटीएम का शेयर इन्हें इस भाव पे अच्छा लगने लगा है? डाउनसाइड कम दिखती है जिसकी वजह से ये खरीद रहे हैं, पता नहीं, लेकिन पॉजिटिव है मेरी नजरों में। आरवीएनएल का शेयर कंटिन्यू लाइमलाइट में बना ही हुआ है, कंटिन्यू भागता ही जा रहा है। ऐसे में कंपनी को एक और ऑर्डर की खबर आते हुए दिख रही है, मैं आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी गेट्स LOA फ्रॉम सेंट्रल रेलवे वर्थ ₹133 करोड़। हालांकि कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कंपनी के हिसाब से, लेकिन ठीक है, ऑर्डर तो ऑर्डर है, हमने आपके साथ डिटेल डिस्कस करनी थी जो हमने कर दी है। अगला स्टॉक है दोस्तों EMS की बात करी जाए तो इन्हें भी एक ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। आई थिंक मैं आपको बता दूं तो कंपनी को मिला है दोस्तों EMS लिमिटेड को 141 करोड़ का ऑर्डर। तो इस कंपनी के लिए भी पॉजिटिव न्यूज है, 141 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अब एक ऐसा शेयर जो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 5 से 10% भागने की दम रखता है, और वो है 5 पैसा कैपिटल। आप सभी क्लियरली देख ही रहे हो कि जो डीमेट अकाउंट हैं वो हर महीने ऑलमोस्ट 40 लाख 45 लाख ओपन हो रहे हैं। अब ये ब्रोकर्स की तो जेब भरेंगे। ऐसे में 5 पैसा कैपिटल, लास्ट टाइम मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने खुद इसमें ट्रेड मारा था, 9% टूटा था ये स्टॉक, लेकिन इस बार इतने दमदार नंबर आए, मेरे को लगता है कि स्टॉक आपके लिए 5 से 8% भागना चाहिए। मैं नंबर्स बता देता हूं आपको, 14.5 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 20 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 84.5 करोड़ के सामने 102 करोड़ का हो गया है। मार्जिन्स 30.26% से बढ़कर 36.49% के हो गए हैं। एंड कामकाजी मुनाफा 25.6 करोड़ से बढ़कर 37.3 करोड़ पे आया है। तो हर एक पैमाने पे दमदार नंबर दिख रहे हैं। अब एक ऐसा स्टॉक जो पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ा अलर्ट है, ओरिएंटल होटल्स। दोस्तों ओरिएंटल होटल्स ही है दोस्तों। इसके नंबर इतने खराब हैं, मेरे को लगता है अगर ये पूरे होटल क्षेत्र के नंबर हुए तो होटल स्टॉक क्रैश है।
नंबर सुन लीजिए, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 12 करोड़ के सामने 3.6 करोड़ का रह गया, 3.5 करोड़ का रह गया। रेवेन्यू 92 करोड़ के सामने 81.4 करोड़ का रह गया। मार्जिन 23.89% से घटकर 13.84% पे रह गए केवल। और कामकाजी मुनाफा 22 करोड़ के सामने 11.3 करोड़ पे रह गया। बहुत खराब नंबर लगे मुझे इस कंपनी के भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको भी एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है दोस्तों, जिसकी अपडेट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि ये ऑर्डर जो है इनको ओपन मार्केट में ही खबर आ गई थी, बट स्टॉक ने कोई रिएक्ट करा नहीं। कंपनी को 581 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मैं आपको बता दूं, कल भी 893 करोड़ का ऑर्डर मिला था इस कंपनी को। 1470 रुपीज के लेवल्स पे इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और लाइफ आई से ज्यादा दूर नहीं है, तो मेरे को लगता है ये स्टॉक किसी भी दिन रॉकेट हो सकता है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स पे शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।